खरूज 33 बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहां से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता को भेजूंगा, और मैं केनानियों और अमूरियों और हेतियों और फरेजियों और हवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है। और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, ता ऐसा न हो कि मैं तुझको राह में फनाह कर डालूं। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए, और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। अगर मैं एक लम्हा भी तुम्हारे बीच में होकर चलूं, तो तुझको फनाह कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल, ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चुनाचे बनी इस्राएल होरब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे। और मूसा खैमागाह को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर, बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमाए इज्तमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता, वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ जाता, तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते, और मूसा के पीछे देखते रहते थे, जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल न हो जाता। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता, तो अबर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता, और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते थे। और सब लोग उठ उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजा पर से उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यीशु, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा कि मैं तुझको बनाम जानता हूं, और तुझ पर मेरे करम की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले, तो हमको यहां से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरें। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है, और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा, और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान
مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا، دیکھ، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔